friends, I am Sarth Khandekar and you are watching Mathematical Twist. So, in this video, we will discuss on some most repeated JEE questions on the topic differentiation. Okay, so let's see them. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें x की रेंज है 0 से π/2 तक और हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो जब हम इस एक्सप्रेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो बाहर कॉट इनवर्स की टर्म है, तो इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की टर्म है, तो ब्रैकेट के अंदर एक तो हमें कॉट बनाना पड़ेगा या फिर tan बनाना पड़ेगा ताकि हम इसे इजीली सिंप्लीफाई कर सके. अब जब इस ब्रैकेट को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम इसे cos x से डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद हमारे पास अंदर tan की टर्म बचेगी. ठीक है, तो कैसे करके आइए देखते हैं. तो ये होगा, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड करता हूं, तो ये होगा 2y इट इज इक्वल टू ठीक है, तो ये आ गया. अब अगर हमने इसे अच्छे से ऑब्जर्व किया तो ये हमारा tan ऑफ किसका फॉर्मूला है, हम इसे लिख सकते हैं √3 को हम लिख सकते हैं π/3 और ये x, जो कि हमारा tan x प्लस π/3 का फॉर्मूला. तो हम इसे tan x प्लस π/3 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ये होगा cot इनवर्स ऑफ tan x प्लस π/3 इसका स्क्वायर. अब हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इट इज इक्वल टू π/2 होता है. तो हम cot इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x. ठीक है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x इंटू tan ऑफ x प्लस π/3 का स्क्वायर. अब tan इनवर्स के अंदर tan है, तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें tan इनवर्स tan को कैंसिल आउट कर देता है, तो हमारे पास बचेगा π/2 माइनस x प्लस π/3 इसका स्क्वायर. तो 2y इज इक्वल टू ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2y. अब हमें चाहिए dy/dx, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 2 dy/dx, ये होगा 2 π/6 माइनस x इंटू -1. इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा x माइनस π/6. x माइनस π/6 सी ऑप्शन हमारा राइट है. ठीक है, तो इस हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. सबसे पहले एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना, उसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कॉट इनवर्स है, तो अंदर एक तो कॉट बनाना या फिर tan बनाना. हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी यूज करके हम इनवर्स फंक्शन के अंदर वही फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ला सकते हैं. उसके बाद में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ एंगल. ठीक है, तो हमें 2y की वैल्यू मिल जाती है. फिर ये वैल्यू मिलने के बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें dy/dx मिल जाएगा और दैट इज द हमारा आंसर. ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास f(1) है 1, f'(1) है 3 और हमें इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकालना है जब x की वैल्यू 1 होगी. ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले मैं वो एक्सप्रेशन लिख लेता हूं. तो ये हो f of x प्लस f(x) का स्क्वायर. हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसे y कंसीडर करता हूं. ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव देता हूं, तो dy/dx ये f' ऑफ f of x इंटू f' ऑफ f of x
इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर एक और फंक्शन, तो उस केस में लगता है चेन रूल। यहाँ भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो सबसे पहले बड़े वाला फंक्शन का डेरिवेटिव 2f(x) इंटू फिर f(x) का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। ठीक है, तो ये हो गया पहला डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये होगा ठीक है। तो अब हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमारे पास f ऑफ 1 की वैल्यू है 1 और f डैश 1 की वैल्यू है 3, तो हम दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। तो ये होगा f डैश ऑफ f ऑफ 1 की वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये होगा f ऑफ 1 इंटू f डैश ऑफ 1 की वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये होगा f डैश ऑफ 1 इंटू f डैश 1 की वैल्यू है हमारे पास 3, तो ये होगा 3 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 1 इंटू एफ डैश 1 की वैल्यू है 3। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे एफ ऑफ 1 की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, तो ये होगा एफ डैश ऑफ 1 इंटू एफ डैश 1 है 3, तो 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 3 दैट इज 6। ठीक है, अब फिर से f डैश 1 की जगह पे 3 लिखेंगे, तो 3 7, तो 3 इंटू 9 दैट इज 27 प्लस 6, तो हमारा y डैश आ गया 33। तो इसका मतलब dy by dx की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 विल बी 33। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास x है 3 tan t और y है 3 sec t, और हमें d2y by dx निकालना है एट t इक्वल्स टू पाई बाय 4। इतना इजी क्वेश्चन जेईई में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे dx by dt, तो ये होगा 3 sec square t, और dy by dt निकालेंगे, तो ये होगा 3 sec t इंटू tan t। ठीक है, अब इस पर से हम पैरामेट्रिक थ्योरम से dy by dx निकालेंगे, तो ये होता है dy by dt अपॉन dx by dt। तो इस पर से डायरेक्ट लिखेंगे हम, दैट इज 3 sec t इंटू tan t अपॉन 3 sec square t। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां से ये 3 3 कैंसल, ये एक t के साथ एक sec t कैंसल, तो हमारे पास dy by dx आएगा tan t अपॉन sec t। ठीक है, तो हम सिंपली इसे लिख सकते हैं sin t अपॉन cos t। मैंने tan t को लिख दिया sin t अपॉन cos t, और मुझे पता है कि sec t का मतलब होता है 1 अपॉन cos, तो 1 अपॉन sec t का मतलब होगा cos t, तो इनटू cos t, ये cos t कैंसल, तो dy by dx आएगा मेरे पास sin t। ठीक है, अब क्या है, सिंपली इसे डेरिवेट करना है, t की जगह पे पाई बाय 4 पुट अप करना है, प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब फिर से डेरिवेट करेंगे d2y by dx स्क्वायर, यहां पे आएगा cos t, नहीं यहां पे cos t नहीं आएगा क्योंकि यहां पे वेरिएबल t है और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो ये होगा cos t इंटू dt by dx, क्योंकि यहां पे वेरिएबल t है और हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए cos t इंटू dt by dx। ठीक है, तो cos हमारे पास dt by dx है, dt by dx मतलब 1 अपॉन 3 sec square t, तो ये होगा cos t इंटू 1 अपॉन 3 sec square t। अब 1 अपॉन sec square मतलब cos, तो ये होगा cos t इंटू 1 अपॉन
इंटू 1/3 इंटू कॉस स्क्वायर टी। अब t की जगह पे पाई बाय 4 पुटअप कर देंगे तो ये होगा कॉस पाई बाय 4 इंटू 1/3 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 4। तो कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 मतलब 1/3√2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 1/2। तो ये हो गया हमारा आंसर 1/6√2। ठीक है, 1/6√2 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इतने सिंपल क्वेश्चंस जेईई में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। सो गाइज अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, g इज द इनवर्स ऑफ f and f dash x is 1/1 plus x raised to 5, then g dash x is equal to। उन्होंने बोला है कि g is the inverse of x, इसका मतलब g is equal to f inverse। ये कंडीशन है, तो इस पर से हमें याद आने को होना कि f of g of x it is equal to x। g is the function, g is equal to f inverse है, तो इसका मतलब f of g of x is equal to x। ठीक है, तो अब इसका मतलब होगा f of g of x it is equal to x। सिंपली से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा f dash of g of x into g dash x it is equal to 1। ओके, अब हमें निकालना है g dash of x। हमें क्या निकालना है? g dash of x। तो ये जो बची हुई टर्म है हम इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये होगा g dash of x it is equal to 1 upon f dash of g of x। ठीक है, अब हमारे पास f dash of x की वैल्यू है और यहां पे f dash of g of x है, तो मैं x के जगह पे g of x सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ये होगा g dash of x it is equal to 1 upon, ये होगा 1 upon 1 plus g of x raised to power 5। ठीक है, ये हो गया। अब 1 अपॉन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो ये जो टर्म है 1 प्लस जी एक्स रेस टू 5 ये जाएगी न्यूमरेटर में, तो हमारी जी डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस जी ऑफ एक्स रेस टू पावर 5 जो कि है हमारे जी डैश एक्स की वैल्यू। तो हमारा लास्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपली यहां पे गड़बड़ होती है, हमारे पास f डैश x की वैल्यू है और हमें चाहिए f डैश ऑफ gx, तो x के जगह पे g ऑफ x सब्स्टिट्यूट करना, तो हमें मिलेगा f डैश ऑफ g ऑफ x। सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करके हमें मिलती है g डैश x की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ 6x रूट x अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब, जिसका डेरिवेटिव होता है रूट x इंटू जी ऑफ एक्स, और हमें ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जब हम इसे देखते हैं तो ये हमें इस फॉर्मूले की याद दिलाता है, दैट इज 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हमारे पास जो ये फॉर्मूला है उसे इस फॉर्म में मैनेज करना है, तो वह कैसे करेंगे? तो tan इनवर्स ऑफ, यहां से 2 बाहर ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा 3x टू द पावर 3/2 x इंटू रूट एक्स, तो पावर होगा 3/2 अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर। तो जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो ये होगा 9x क्यूब, 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 कैंसल, तो x क्यूब, तो 9x क्यूब।
ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में मैनेज कर लिया, तो ठीक है, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, तो ये होगा y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ 3x टू द पावर 3/2। ठीक है, सिंपली इसे डेरिवेट करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसे डेरिवेट करने के बाद y डैश इक्वल्स टू 2/1 प्लस, तो इसका स्क्वायर 3x टू द पावर 3/2 उसका स्क्वायर इनटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये होगा ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे अरेंज करते हैं, 2/1 प्लस ये होगा 9x क्यूब, ठीक है, 1 प्लस 9x क्यूब इंटू 9/2 इंटू रूट एक्स। ठीक है, तो ये 2 हो गया कैंसल, तो हमारे पास बचेगा 9/1 प्लस 9x क्यूब इंटू रूट एक्स। ये हो गया हमारा y डैश। हमें क्या गिवन है कि इसका डेरिवेटिव होता है रूट एक्स इंटू जी एक्स, तो हमारे पास आ गया ये एक फंक्शन इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स तो है और इंटू जी एक्स है, मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो गया जी एक्स, तो हमारे जी एक्स की वैल्यू क्या हो गई 9/1 प्लस 9x क्यूब, जो कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ टाइप्स देखे डिफरेंशिएशन के ऊपर, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई में, तो हमने उस टॉपिक पर कुछ टाइप्स देखे। तो हम आगे भी ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेने वाले हैं। मैं वीकली 2 वीडियोस अपलोड करूंगा, मंडे एंड थर्सडे। मेरा आने वाला वीडियो होगा थर्सडे, तो आप मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। सो सी यू फ्रेंड्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो।